एक बार की बात है, एक जंगल में एक कालू नाम का कौवा लकड़ी काटने का काम किया करता था, जिससे उसके घर का खर्चा चलता था। और दूसरी तरफ एक टूनी नाम की चिड़िया भी इस जंगल में रहा करती थी, जो कि मन की बहुत अच्छी थी। बहुत दिन हो गया है, मुझे घर का सारा राशन पानी खत्म हो गया है। ऐसा करती हूँ, बाहर से जाकर राशन पानी ले आती हूँ, वरना तो बाद में बहुत परेशानी आएगी। न कहकर टूनी चिड़िया राशन लेने चली जाती है, लेकिन उसको रास्ते में ही एक तितली दिखाई देती है, जो कि जाल से बंधी हुई थी। टूनी चिड़िया उसके बाद उस तितली के पास आकर कहती है, अरे ये क्या, इस बेचारी तितली को किसने यहाँ पर कैद किया है? मुझे इसको खोल देना चाहिए, नहीं तो ये तितली बेचारी मर ही जाएगी। उसके बाद टूनी चिड़िया उस जाल को हटा देती है। चलो अब घर चलती हूँ, राशन पानी कल ले आऊंगी, क्योंकि अब तो बहुत देर हो चुकी है। अब राशन वाला भी अपना घर चला गया होगा। ऐसा करती हूँ कि अभी घर चलती हूँ और कल सुबह आकर दोबारा राशन पानी ले जाऊंगी। पता नहीं इस तितली को यहाँ किसने कैद किया था। चलो जिसने भी किया, लेकिन मैंने तो आज अच्छा काम किया है, मैंने इस तितली को आजाद कर दिया। चलो अब घर चलती हूँ, देर नहीं करती। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने घर आ जाती है और उसके अगले ही दिन वो दोबारा राशन लेने चली जाती है। लेकिन उसके जाने के बाद बहुत तेज बारिश होती है, जिस बारिश के कारण टूनी चिड़िया का घर बारिश के वजह से नीचे गिर जाता है और उसका बहुत नुकसान हो जाता है। थोड़ी देर बाद जब टूनी चिड़िया अपने घर को वापस आती है तो वो हैरान हो जाती है। हे भगवान, ये क्या हो गया मेरे साथ? मेरे पास तो दूसरा घर भी नहीं है और मेरा घर नीचे गिर गया है। अब मैं कहाँ जाऊंगी? दूसरे पक्षियों के पास तो दूसरा घर रहते हैं और मेरे पास तो कोई दूसरा घर भी नहीं है। अब मैं कहाँ जाऊंगी? मेरी तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। ऐसा करती हूँ कि कालू जी के पास चलती हूँ, 2-4 दिन उनके घर में रह लूंगी, फिर मैं अपना नया घर बना लूंगी। उसके बाद टूनी चिड़िया कालू के घर आ जाती है। कालू जी, अरे कालू जी, दरवाजा खोलिए जरा, मैं आई हूँ टूनी चिड़िया। मेरा घर बारिश में टूट गया है, कृपया करके दरवाजा खोलिए, बाहर बहुत तेज बारिश हो रही है। अरे हाँ टूनी चिड़िया, अभी रुको, मैं दरवाजा खोल रहा हूँ। लगता है यह बारिश की वजह से जाम हो गया है, इस वजह से दरवाजा नहीं खुल रहा है। पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं, और क्या मेरे ही घर में जगह मिली है इन पक्षियों को? किसी और के घर में जाकर क्यों नहीं रहती है? कालू जी, किसी भारी चीज से मारिए दरवाजे को, जिससे दरवाजा बहुत जल्दी खुलेगा। देखो टूनी चिड़िया, मेरा दरवाजा नहीं खुल रहा और ना ही मैं इसको खोलना चाहता हूँ। तुम यहाँ से चुपचाप चली जाओ, क्योंकि तुम्हारी वजह से मेरा घर भी टूट जाएगा। मेरा घर भी इतना मजबूत नहीं है कि 2 पक्षियों का वजन उठा ले। अब चुपचाप यहाँ से चली जाओ। मैं इस घर में किसी को नहीं बुलाता, मेरे सिवाय इस घर में कोई और नहीं रह सकता। तुम यहाँ से चली जाओ और किसी और के घर में जाकर रह लो। मेरे घर में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। ठीक है ना टूनी चिड़िया, पता नहीं कहाँ कहाँ से आ जाते हैं और मेरे पास आकर कहते हैं, कालू जी मुझे अपने घर में रख लीजिए। कालू की इतनी बात सुनकर टूनी चिड़िया अपने पेड़ पर वापस चली जाती है। मेरा घर क्या टूट गया? मेरा तो कोई मदद करने के लिए तैयार ही नहीं हो रहा है। इस जंगल में कोई भी किसी का मदद नहीं करता। मैं इस जंगल से ही चली जाऊंगी, क्योंकि इस जंगल में मेरे हिसाब की कोई भी पक्षी नहीं रहती। इस जंगल में कोई भी पक्षी दूसरे पक्षी की मदद नहीं करता। ऐसे जंगल में तो मैं बिल्कुल भी नहीं रहूंगी।
मैं कल सुबह ही इस जंगल से जाकर दूसरे जंगल में रहने लगूंगी। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया उस जंगल से जा ही रही थी, तभी उसके सामने एक परी प्रकट होती है। चिड़िया, तुम इतना परेशान क्यों हो रही हो? कोई परेशानी हो तो मुझसे बताओ चिड़िया। मेरा घर बारिश में टूट गया है, इस वजह से मैं बहुत ज्यादा परेशान हो रही हूँ। लेकिन आप कौन है? मैं तो आपको जानती भी नहीं। 2 दिन पहले तुमने एक तितली की जान बचाई थी, मैं वही तितली हूँ चिड़िया। मैं तुम्हें तो उस टाइम कुछ नहीं दे पाई, लेकिन आज मैं तुम्हारे लिए बहुत कुछ लेकर आई हूँ। मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ जादुई लीची के बीज है चिड़िया, जिससे तुम्हारी सारी परेशानियाँ दूर हो जाएगी चिड़िया। जो लीची के बीज मैं तुम्हें देने वाली हूँ, उन्हें तुम सुबह जाकर अपने खेत में बो देना। ये लो, ये रहे वो लीची के बीज। सुबह सवेरे जाकर बो देना इन बीजों को। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया उन सारे बीजों को अपने खेत में बो देती है, और बीज बो देने के बाद बीज तो मैंने बो दिए हैं, लेकिन जैसा उस परी ने कहा है, अगर बिल्कुल वैसा ही हो जाए तो मेरी तो सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। अब चलती हूँ, कुछ दिनों बाद आकर देखूंगी कि इन जादुई बीजों पर फूल आता है या नहीं आता है। उसके बाद टूनी चिड़िया अपने घर वापस आ जाती है, और कुछ दिनों बाद टूनी चिड़िया अपने खेत में वापस आकर देखती है। अरे ये क्या, इन बीजों पर तो सही में पौधे आ गए हैं। इसका मतलब उस परी ने सही कहा था। अब मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएगी। अब इन लीची को बेचकर मैं अपना अच्छा सा घर बनाऊंगी और सभी बेसहारा पक्षियों की भी मदद करूंगी, तो मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। बस 2-4 दिन में इन पौधों पर फल भी आ जाएंगे, फिर मैं सभी लीची को तोड़कर बाजार में बेच आऊंगी। अब चलती हूँ और 2-4 दिन बाद आकर देखूंगी, और मुझे पानी का भी पूरा ध्यान रखना होगा। मुझे इसको समय पर पानी भी देना होगा, नहीं तो ये यहीं पर रुक जाएगी। उसके बाद टूनी चिड़िया वापस अपने घर आ जाती है, और उसी रात को बहुत तेज बारिश भी हो जाती है, जिसके वजह से पूरे खेत को अच्छा पानी भी लग जाता है। ये तो बहुत अच्छा हुआ कि बारिश भी आ गई। मैं तो सोच ही रही थी कि पेड़ों पर पानी भी लगा दूंगी, लेकिन ये तो भगवान की वजह से ही बारिश आ गई। भगवान आपका धन्यवाद। अब मेरे पौधों को पानी भी लग जाएगा। उसके 4 दिन बाद वापस टूनी चिड़िया अपने खेत में जाकर देखती है। अरे वाह, ये तो बहुत अच्छी अच्छी लीची आई है मेरे पेड़ों पर। अब तो कमाल ही हो गया। अब मैं इन्हें जल्दी से एक टोकरी में भरकर बाजार ले जाती हूँ। वैसे भी आज के मौसम में लीची की बहुत मांग है। आज तो मेरी लीची बहुत अच्छी बिकेगी और बहुत महंगी भी हो रही है। अब मेरी सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी और मेरे पास एक अच्छा घर होगा, और मैं अच्छा खाऊंगी और अच्छा पीऊंगी। अब मैं इसे एक टोकरी में भरकर बाजार की तरफ चलती हूँ। आज तो मुझे एक काम भी है, आज नहीं जाती, कल जाऊंगी इन लीचियों को बेचने। उसके अगले ही दिन टूनी चिड़िया लीची बेचने के लिए बाजार की तरफ चली जाती है, और उसके दुकान पर बहुत दूर दूर से ग्राहक भी आने लगती है। उसके बाद टूनी का काम बहुत अच्छा चलने लगता है, और जो भी पैसे टूनी चिड़िया ने लीची बेचकर कमाई थी, उन पैसों से टूनी चिड़िया अपने लिए एक बहुत ही सुंदर घर खरीदती है, और टूनी चिड़िया खुशी खुशी इस घर में रहने लगती है। हेलो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी वीडियो? उम्मीद है कि अच्छे ही लगे होंगे। और अगर आप लोग हमारे चैनल